देखिए मृदुल जी, ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। ये मानवतावादी दृष्टिकोण से इस पर बात होनी चाहिए। मैं जानता हूं कि ये सारी चीजें प्रशासनिक फेलियर के कारण हुआ और प्रशासन में बैठे लोग उन्होंने पैसे लेकर अनर्गल तरीके से चीज़ों को पास किया है। अगर इसकी तहकीकात में जाया जाएगा तो यही सत्य निकलेगा कि जहाँ जहाँ ये घटना हुई है वहाँ पर जो नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए वो सब नॉर्म्स की अवहेलना करके चीज़ें हो रही थी। और किसी भी लोग को, कोई भी दल हो, चाहे मेरी अपनी पार्टी हो, हमको इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। हर राजनीति करने का बहुत समय है। ये जो प्रशासन में लोग हैं, की जिम्मेदारी नहीं, ये जो प्रशासन में लोग हैं, देखिए एक जगह का प्रशासन नहीं लूज हुआ है। गुजरात का भी प्रशासन था और दिल्ली का भी प्रशासन था। प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, दिल्ली का भी प्रशासन, देखिए दिल्ली का भी प्रशासन इन्वॉल्व है, गुजरात का भी प्रशासन इन्वॉल्व है। और दिल्ली में जो मेरी जानकारी है कि 2 जगह आग लगी है, एक शाहदरा में भी आग लगी है। और आप जो भी लोग दोषी पाए जाएं, बात कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं नहीं लगी है आलोक जी। जो भी लोग इसमें दोषी पाए करिए, हम दिल्ली मैं एक बात कहना चाहूंगा। अभी गुजरात में इस्तीफे की मांग करिए, आप अपना समय आएगा तो बोलिएगा। आप मेरे समय में क्यों बोल रहे हैं? आप मुझे बोलने दीजिए ना। आप अपने समय में बोलिए। देखिए मैं थोड़ा सा दूर हूं इसलिए आपको टोकना चाहता हूं, रोकना चाहता हूं। मामला बड़ा गंभीर है और अगर गंभीरता से आप चर्चा नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं फिर कहना चाहूंगा उसकी सजा होनी चाहिए और त्वरित सजा होनी चाहिए ताकि दूसरे अधिकारियों और मैं एक अलग बात कहना चाहता हूं यहाँ पर। और सौरभ दुबे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, इसके बाद संजय जी आपके पास आऊंगा, मैं आपको मौका दूंगा, चिंता मत करिए। सौरभ जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। बार बार घूम फिर के बात आ जाती है अधिकारियों ने हिलावाली कर दी, लापरवाही कर दी, एनओसी दे दी या नहीं दी, ये सब अलग विषय है। ये प्रशासनिक अधिकारी किसके कहने पर काम कर रहे हैं? इन प्रशासनिक अधिकारियों का कितने अधिकारी यहाँ पर बदल गए? 10 सालों का मैं फिर कह रहा हूँ। दिल्ली में बेबी केयर सेंटर चल रहा है, अगर वहां पर नीचे ऑक्सीजन की रिफिलिंग हो रही है तो उसके लिए कोई तो जिम्मेदार होगा, कोई शख्स तो होगा जिसने देखा होगा। यहाँ सामान रखा हुआ है, कोई तो होगा। ऐसा नहीं है क्या सरकार तक बात नहीं पहुंचती क्या? फिर तो आप ये मान लीजिए कि लाल फीताशाही आ गई है। देखिए बिल्कुल जो है वर्तमान में जो अभी घटना घटित हुई है, इसके लिए चूंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है, वहाँ के डीएम की, वहाँ की पूरी जिम्मेदारी है, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की। जो चीफ फायर ऑफिसर है, उनके लोग क्यों नहीं पहुंचे वहाँ पर? डीजल रखा था, पेट्रोल रखा था। सौरभ जी, मुझे इस बात को स्वीकार करने में सौरभ जी आप तो सुनिए मेरी बात। सौरभ जी, आचार संहिता अभी लगी है, आचार संहिता अभी लगी है, 10 सालों से नहीं लगी आचार संहिता। मैं आ रहा हूं उस पे 10 साल। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर सरकारों को नहीं पता, सरकार सो रही है, तो फिर लाल फीताशाही हावी है, ये मानना पड़ेगा आपको। मृदुल जी, मैं आ रहा हूं 10 साल पे। 10 साल के अंदर जो है अगर यह घटना चल रही थी तो इसमें निश्चित रूप से ऊपर से जो लोग जिम्मेदार हैं, चाहे वह गृह मंत्री जी हों उनके, चाहे वो जो वहाँ के जो भी मंत्रालय जिनके पास हो, ये अग्नि वाला मंत्रालय जो है वो, उनको उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार दिल्ली में खुल के, यहाँ पर एमसीडी के लोग पैसा मांगते हैं, यहाँ पर खुल के भ्रष्टाचार चल रहा है। यह भ्रष्टाचार के कारण आग लगी है दिल्ली में। वहां तो प्रशासनिक व्यवस्था फेल हुई है, उसकी जिम्मेदारी लेंगे लोग। लेकिन जब दिल्ली में घटना हुई है, यहाँ पे एमसीडी के लोग खुल करके पैसा मांगते हैं। आपने कह दिया कि गृह मंत्री, जो भी मंत्री हैं वो जिम्मेदार हैं इसके लिए। अब एक मिनट संजय मिश्रा जी को ले आइए जरा। संजय मिश्रा जी अगर दिख रहे हैं मुझे और मेरे को सुन पा रहे हैं, संजय मिश्रा जी, मैं आपसे सीधा सवाल करता हूं। सौरभ जी ने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार विभाग, जिम्मेदार मंत्री, जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी, शासन के अधिकारी सब जिम्मेदार हैं। आम आदमी पार्टी क्या मानेगी इस बात को? आपने कहा, शुरुआत में कहा कि आपने दिल्ली की व्यवस्था गोल गोल घूम रही है, इसको रोका गया है, इस काम को रोका गया है। या तो एलजी चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं, दो में से एक बात होगी। अगर एलजी चला रहे हैं तो फिर अच्छे काम का उनको आप क्रेडिट देंगे, जैसे आज खराब काम का दे रहे हैं? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि एलजी चला रहे हैं, ये बात आपको भी पता है और दिल्ली वासियों को भी पता है। जो अरविंद केजरीवाल को आज कोर्ट के द्वारा तो अच्छा काम उनके खाते में भी जाएगा, यही पूछ रहा हूं मैं। वो अच्छा काम यदि उनकी नीयत होती करने की, एलजी साहब की या भारतीय जनता पार्टी की, तो फिर अरविंद केजरीवाल सरकार को डिस्टर्ब करने का सवाल ही नहीं उठता था। अच्छा काम करने का नियत नहीं है, अच्छा काम अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही थी, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो,
चाहे स्वास्थ्य हो, ठीक है। महिला सुरक्षा हो, वो जो काम कर रहे थे उसमें अड़चने पैदा की मैं गई। बस आपने स्वास्थ्य बोला, संजय जी एक मिनट बस कंटिन्यू करिएगा आप। एक छोटा सवाल है मेरा, स्कूलों का हमने देखा है, शिक्षा मंत्री को जाते हुए स्कूलों का निरीक्षण किया जा रहा है। ये जो बेबी सेंटर जहां पर आग लगी है बेबी केयर सेंटर में, कभी कोई मुआयना करने गया, कभी कोई निरीक्षण करने गया आपका मंत्री? भ्रष्टाचार की आपके भेंट तो चढ़ा मोहल्ला दिया गया क्लिनिक है, है। क्या कोई मोहल्ला क्लिनिक वाला वहां गया? संजय जी जवाब दीजिए, इसके बाद अश्विनी जी और आलोक वत्स जी दोनों के पास आऊं। मृदुल जी बिल्कुल बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका, और इस सवाल का जवाब हमारे सरकार और स्वास्थ्य मिनिस्टर से आप मांग लीजिए, वो बिल्कुल देंगे। मैं कह रहा हूं आप हेल्थ मिनिस्टर का ट्वीट देखिए, उन्होंने उनके ट्वीट को आप देखिए और आपको मालूम पड़ेगा जिस तरह से ये लोग नीचे जाकर के, आप सौरव जी हैं हमारे छोटे भाई हैं, ये इन्होंने जिस तरह की बात रखी, दिल्ली में निगम पैसा मांगता है, ये मांगता है। अरे दिल्ली में निगम पैसा मांगता है, और हमने सुन लीजिए, दिल्ली में निगम पैसा मांगता है तो करप्शन की जड़ में आप ही तो बैठे हैं। सुन लीजिए, आपने दिल्ली में एमसीडी बनने से लेकर अब तक आप बैठे हुए थे। एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी है। आप अभी बैठे थे, हमें भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में। अरे हम कब से हैं ये देखिए ना, ये हम आपने कब से जड़ें हैं, जमा दी है क्या मतलब भ्रष्टाचार भाई? की देश में। अगर भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट चिल्लाने थी से नहीं होगा। तो आप आकर के भ्रष्टाचार खत्म कर देते। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, बिल्कुल खत्म किया हमने भ्रष्टाचार। ये खत्म ये किया जो है। तो सही blame आग game लग की रही है सियासत सैनिकों में, है, तो भ्रष्टाचार ये जो ब्लेम गेम की सियासत आपका है, ये इसे मुद्दा थोड़ी नहीं देर है। के लिए विराम दें और मूल मुद्दे पर रहें। मैं अश्विनी जी आपके पास आ रहा हूं। संजय जी ने कहा कि एमसीडी में पहले हम नहीं थे, अब हम एमसीडी में आ गए हैं। मैं फिर आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, क्या ऑक्सीजन की रिफिलिंग जो खुलेआम चल रही है, वो बिल्डिंग अगर आपने नहीं देखी हो तो वो तस्वीर चला दे एक बार पीसीआर, जहाँ पर आग लगी है और आग लगने के बाद की तस्वीर, उस बिल्डिंग को आप देखिए। उस बिल्डिंग में कोई भी शख्स आके कह देगा कि यहाँ पर नियमों का पालन नहीं हो रहा है, उसमें किसी को बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है अश्विनी जी। वहाँ तो सीधा दिख रहा है कि लापरवाही है। जी, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा इस चीज़ से कि लापरवाही नहीं है, और मुझे लगता है कि जो भी ऐसे संस्थान हैं जो लापरवाही से चल रहे हैं, हर सरकार को ऑन करना चाहिए। अगर दिल्ली में एमसीडी की जिम्मेदारी है, दिल्ली में वो संस्थान अभी तो नहीं बना है, जैसा कि एमसीडी अभी 4 महीने पहले आम आदमी पार्टी के पास आई, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के पास थी। जिन जिन सरकारों के पास जिन जिन सरकारों की जिम्मेदारी है, उनका जो सबसे शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे जो भी हो, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्योंकि बच्चों की इस तरीके से निरंतर अगर हत्याएं होती रही, 55 बच्चे मरे थे मोरबी ब्रिज में, तब सिर्फ शोक संवेदनाएं दी और अब वापस फिर से 25 बच्चे, ऐसा कब तक होता रहेगा? चाहे दिल्ली में हो, चाहे राजकोट में हो, चाहे बिल्कुल, कहीं आपने भी हो। बड़ी गंभीर बात कही अश्विनी जी। जी। अब मैं एक तस्वीर दिखाता हूं, क्योंकि देखिए मेरा फर्ज काहे की गंभीर बात है। है, आज जो पूरा घटना राजनीति घटी से है, प्रेरित होके बात आज कर हमने कह दिया कि वहां पर लापरवाही हुई, ये इसके लिए जिम्मेदार हैं, वो अधिकारी हैं, फलाने हैं, ढिकाने। लेकिन एक बात आज मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, साहिल मेरे साथ जुड़ गए, और ये दिल्ली वासियों को भी सोचना होगा, जो दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं उन्हें भी सोचना होगा। साहिल, जरा आप तस्वीर दिखाइए उस इलाके की, घटना स्थल पर ही मौजूद है, और आप सोचिए